एवरीवन एंड वेलकम बैक। मावनीन हज के लिए जो एनटीएस ने टेस्ट लेना है उसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो और आपके पास मावनीन हज ड्यूटी जो है ड्यूटीज़ यानी मावनीन हज ड्यूटीज़ वाली जो पीडीएफ फॉर्म में बुक होगी उसमें से हमने 30 एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी और 26 टू 45 एमसीक्यूज़ मैं इस वीडियो में विद आंसर और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करूँगा। और जो फर्स्ट वीडियो है हमारी, इस वीडियो के लिंक में आप लोगों को मिल जानी है। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको टाइम पर अपलोड कर पाऊँगा अपने चैनल पर और वो आपको टाइम पर मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देते। तो चलें जी 26 नंबर एमसीक्यूज़ देखते हैं। बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर मस्ट चेक। तो बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर जो है उसने चेक करना है सेफ्टी इश्यूज़, उसने चेक करना है सेफ्टी इश्यूज़। और इसकी जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर है इंस्पेक्ट द बिल्डिंग फॉर सेफ्टी प्रॉब्लम। तो बिल्डिंग को वो इंस्पेक्ट करेगा सेफ्टी प्रॉब्लम के लिए। दिस इंश्योर पिलग्रम स्टे इन अ सिक्योर इन्वायरमेंट। और इस बात को इंश्योर करेगा जो बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर है कि जो पिलग्रम है वो सिक्योर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। पिलग्रम मस्ट बी गाइड टू बसेज बाय, यानी पिलग्रम को बसेज के लिए गाइड करा जाएगा। तो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है वेलफेयर स्टाफ। और वेलफेयर स्टाफ को मावनीन हज भी बोलते हैं, मावनीन हज या फिर वेलफेयर स्टाफ। तो जो वेलफेयर स्टाफ है हेल्प पिलग्रम रीच करेक्ट बस, यानी उसने मदद करनी है कि वो करेक्ट बस तक पहुँचे। दिस अवॉइड कन्फ्यूज़न एंड डिले, और इससे जो पिलग्रम में कन्फ्यूज़न होनी है और जो डिले होना है वो अवॉइड हो पाएगा। नेक्स्ट है कंप्लेंट सेल मेंटेन। कंप्लेंट जो सेल होगा वो मेंटेन करेगा कंप्लेंट रजिस्टर को, कंप्लेंट रजिस्टर को। अब देखिए कंप्लेंट रजिस्टर जो होगा उसमें रिकॉर्ड होगा ऑल कंप्लेंट का। इट हेल्प चेक एंड रिसॉल्व इश्यूज़, जो कि चेक करने में और इश्यूज़ को ख़त्म करने में जो ये कंप्लेंट रजिस्टर है ये मदद करेगा। वेलफेयर स्टाफ मस्ट नो, वेलफेयर स्टाफ को पता होना चाहिए, यानी जो मावनीन हज है उसको पता होना चाहिए किस चीज़ का, हज रूट्स एंड टाइमिंग का, हज रूट्स एंड टाइमिंग का। तो नॉलेज रूट्स हेल्प गाइड करेगा, हेल्प्स करेगा गाइड पिलग्रम को। अगर एक स्टेप वेलफेयर को पता होगा कि जो रूट गाइड्स हैं यानी रास्ते की जो गाइड है वो क्या है, तो तभी वो पिलग्रम को गाइड कर पाएगा। करेक्ट टाइमिंग प्रिवेंट मिसिंग रिचुअल्स। तो करेक्ट जो टाइमिंग होगी उससे क्या होगा कि जो रस्मुआत वो मिस नहीं होंगी। मिनिस्ट्री ऑफ हज वर्किंग इन कोऑपरेशन विद। तो मिनिस्ट्री ऑफ हज वर्क करेगा कोऑपरेशन विद हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सर्विसेज। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ हज जो है ये ऐसा अदारा होगा जो कि कोऑर्डिनेट करेगा विद मैनी डिपार्टमेंट्स, बहुत से डिपार्टमेंट के साथ। और दिस इंश्योर कंप्लीट सपोर्ट फॉर पिलग्रम, और ये पिलग्रम को कंप्लीट सपोर्ट देगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सेक्शन प्रिपेयर्स। ट्रांसपोर्ट जो सेक्शन है उसने तैयार करना है क्या, पार्किंग मैप एंड व्हीकल प्लान्स। यानी जो पार्किंग मैप है गाड़ियों का और व्हीकल प्लान्स है वो ट्रांसपोर्ट सेक्शन ने प्रिपेयर करना है यानी तैयार करना है। ट्रांसपोर्ट सेक्शन हैंडल मूवमेंट ऑफ बसेस, और जो बसेस की मूवमेंट है वो इस ट्रांसपोर्ट सेक्शन ने ही करनी है। इट्स इंश्योर स्मूथ ट्रैवल ऑफ ग्रुप्स, और इससे जो पिलग्रम के ग्रुप्स हैं वो स्मूथली ट्रैवल कर पाएंगे। उसके बाद है लॉस्ट एंड फाउंड सेल रिक्वायर। अब जो भी चीज़ गुम होनी है, वो मिसिंग चीज़ अगर किसी को मिल जाती है तो उसने लास्ट एंड फाउंड सेल में उसको जमा करवाना है, और जिस बंदे ने वो लेनी है यानी जिसकी चीज़ गुम हुई है उसने भी जाके वहाँ पे अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवानी है। तो वहाँ से चीज़ आपको मिलनी है लास्ट एंड फाउंड सेल से।
तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आपने आइडेंटिटी प्रूफ दोगे तो वो आपको चीज़ मिल जाएगी जो आपकी गुम हुई थी। आइडेंटिटी प्रूफ इज रिक्वायर्ड टू क्लेम आइटम्स, यानी जो आइटम्स गुम हुई थी आपकी उसको क्लेम करने का प्रूफ है आइडेंटिटी प्रूफ। दिस कीप्स बिलोंगिंग सेफ एंड वेरीफाइड, तो इससे आपको आपका सामान मिल जाएगा। वेलफेयर स्टाफ यानी मावनीन हज मस्ट बी अवेलेबल व्हेन नीडेड, यानी जब ज़रूरत होगी 24 आवर इसने अवेलेबल होना है। स्टाफ मस्ट बी रेडी एनी टाइम ड्यूरिंग हज, पिलग्रम नीड 24 आवर सपोर्ट, तो जो पिलग्रम है उनको 24 आवर सपोर्ट रह सकती है, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब बन रहा है व्हेन नीडेड। उसके बाद है कंप्लेंट्स शुड बी रिपोर्टेड टू, कंप्लेंट्स जो है वो यानी शिकायत जो है वो रिपोर्ट करी जाएंगी किसको, कंप्लेंट सेल जो बना हुआ है उसको। कंप्लेंट सेल रिकॉर्ड एंड रिजॉल्व इशू, दिस इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी, तो कंप्लेंट सेल ने ही जो इश्यूज हैं वो रिमूव करने हैं और इससे जो सर्विस क्वालिटी है वो बेहतर होनी है। उसके बाद है वेलफेयर स्टाफ मस्ट नॉन एमरजेंसी, तो वेलफेयर स्टार को एमरजेंसी फ़ोन नंबर का पता होना चाहिए। ठीक होगी बात, यानी जो हजाज हैं वो वेलफेयर स्टाफ जिसको मावनीन बोलते हैं। अजान आ रही है तो इसलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं थोड़ी सी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हेल्प क्विक रिस्पॉन्स, इट सेव टाइम ड्यूरिंग इंसिडेंट हैंडलिंग, तो जब कॉन्टैक्ट नंबर वेलफेयर को रिमेंबर होगा तो वो क्विकली जो है ना इससे क्या होगा, किसी भी इंसिडेंट यानी हादसे की खबर क्विकली जो है ना वो रिस्पॉन्स हो पाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, पिलग्रिम मस्ट फॉलो, पिलग्रिम ने क्या फॉलो करना है, ऑफिशियल ट्रैवल प्लान, यानी जो ऑफिशियल ट्रैवल प्लान होगा उसको फॉलो करना है। ऑफिशियल प्लान इंश्योर सेफ्टी एंड ऑर्डर, तो उसने सेफ्टी को इंश्योर करना है जो ऑफिशियल प्लान होगा। इट इवाइट क्राउडी एंड कन्फ्यूजन,
और उसने हजूम और परेशानी से बचाना है। उसके बाद है मक्का एंड मदीना ऑफिस कोऑर्डिनेट, मक्का और मदीना ऑफिस कोऑर्डिनेट करेंगे हज सर्विसेज बोथ, यानी मैनेज ऑफिस मैनेज हज ऑपरेशंस, बोथ ऑफिस मैनेज हज ऑपरेशन। एक मक्का ऑफिस होगा, एक मदीना ऑफिस होगा, इन्होंने हज ऑपरेशंस को मैनेज करना है। दे प्रोवाइड फैसिलिटेट टू पिलग्रम, और ये हजाज को सहूलत मुहैया करेंगे। वेलफेयर स्टाफ मस्ट कीप रिकॉर्ड ऑफ, तो उन्होंने क्या रिकॉर्ड रखना है, यानी मावनीन ने क्या रिकॉर्ड अपने साथ रखना है, कंप्लेंट एंड सोल्यूशन, कंप्लेंट एंड सोल्यूशन, यानी जो कंप्लेन आई है और उसका जो सोल्यूशन निकाला गया है वो वेलफेयर स्टाफ यानी मावनीन अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। रिकॉर्ड हेल्प मोनिटर एंड इम्प्रूव सर्विस, और इससे जो मोनिटर करने में और सर्विसेज इम्प्रूव करने में बेहतरी आएगी। इट शो एक्शन टेक फॉर ईच इशूज़, और इससे ईच इशू से एक्शन जो है ना लिया जाएगा। ड्यूरिंग हज मूव स्टाफ असिस्ट, यानी हज की मूवमेंट के दौरान जो स्टाफ है उसने असिस्ट क्या करना है उसको, पिलग्रम ट्रैवलिंग बिटवीन साइट्स, तो यानी पिलग्रम ने ट्रैवल करना है बिटवीन साइट्स में कैसे, मूवमेंट बिटवीन साइट्स इज क्रिटिकल टास्क है, लेकिन मावनीन ने जो है ना वो सॉरी ड्यूरिंग हज मूव जो है ना वो स्टाफ ने असिस्ट करना है इस बात को, यानी उनकी रहनुमाई करनी है कि जो वेलफेयर स्टाफ है वो रहनुमाई करेगा किसकी, मावनीन की, कि वो बिटवीन साइट्स जो है ना ट्रैवल करें। स्टाफ इंश्योर सेफ एंड ऑर्गेनाइज ट्रैवल बिफोर डिपार्चर स्टाफ चेक, यानी डिपार्चर जब होना है तो स्टाफ ने चेक क्या करना है, स्टाफ ने चेक करना है पासपोर्ट एंड लिगेज, यानी पासपोर्ट चेक करना है और सामान चेक करना है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एंड लिगेज मस्ट बी रेडी, दिस प्रिवेंट डिले ड्यूरिंग डिपार्चर। नेक्स्ट है बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर रिपोर्ट प्रॉब्लम, तो बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर ने जो प्रॉब्लम रिपोर्ट करनी है वो है कंट्रोल ऑफिस को रिपोर्ट करनी है प्रॉब्लम्स। कंट्रोल ऑफिस रिसीव बिल्डिंग रिपोर्ट, कंट्रोल ऑफिस बिल्डिंग की रिपोर्ट लेगा, किससे लेगा, बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर से, और दे अरेंज रिपेयर एंड एक्शन, और उसको रिपेयर करना है या उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है ये। वेलफेयर स्टाफ शुड अवॉइड, वेलफेयर स्टाफ को अवॉइड करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, मिसबिहेवियर एंड आर्गुमेंट्स को, मिसबिहेवियर डैमेज सर्विस क्वालिटी एंड स्टाफ मस्ट रिमेन क्लेम एंड रिस्पेक्टफुल। उसके बाद नेक्स्ट है पिलग्रम अराइविंग एट एयरपोर्ट आर रिसीव्ड बाय, यानी पिलग्रम अराइविंग एट एयरपोर्ट, पिलग्रम एयरपोर्ट पर आएंगे, आर रिसीव्ड बाय, और उनको रिसीव करेंगे कौन, मावनीन यानी वेलफेयर स्टाफ उनको रिसीव करेगा। वेलफेयर स्टाफ वेलकम पिलग्रम ऑन अराइवल एंड गाइड देम टू ट्रांसपोर्ट एंड होटल। उसके बाद है वेलफेयर स्टाफ मस्ट कंट्रोल, वेलफेयर स्टाफ ने कंट्रोल करना है क्राउड ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी मूवमेंट के दौरान जो हजूम होना है वो वेलफेयर स्टाफ ने कंट्रोल करना है। क्राउड कंट्रोल प्रिवेंट एक्सीडेंट, तो इससे क्या होना है, अगर क्राउड कंट्रोल हो गया तो एक्सीडेंट कम होंगे। इट कीप्स मूवमेंट स्मूथ एंड सेफ, इससे मूवमेंट जो है ना स्मूथ और सेव हो जाएगी। वेलफेयर स्टाफ वर्क क्लोजली विद, तो इन्होंने वर्क करना है क्लोजली विद किसके, सऊदी अथॉरिटीज़ के। कोऑपरेशन विद सऊदी अथॉरिटी इज इम्पोर्टेंट, इट्स इंश्योर ऑल अरेंजमेंट आर मैनेज प्रॉपरली, और उसने इंश्योर करना है कि तमाम अरेंजमेंट को प्रॉपरली मैनेज किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट 46 टू 65 MCQs में, और वो वीडियो तो आपको उसी वक्त मिलनी है जब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा।